कैसे हैं आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे, यानी ये द्वारा डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण को देखने वाले हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण का विशेषण एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का जरूर पूछता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, 10th या 12th का एग्जाम दे रहे हो। इसलिए ये चैप्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और सारे क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में इंक्लूड भी किए हुए हैं। इस टॉपिक को भी हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक इसका पार्ट 1 आएगा, ये वाला होगा, और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि पूरे हिंदी व्याकरण का ये 14th एपिसोड यानी 14वां एपिसोड होने वाला है, और ये इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो 15वां एपिसोड में आएगा। तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। एक एक टॉपिक को हम पूरा इंक्लूड करके रखे हुए हैं। जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मतलब बोर्ड के एग्जाम में हो, कुछ क्वेश्चन जहाँ तक हमें कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है और ऐसा लगता है कि उन सारी क्वेश्चंस को इसमें नहीं रखें। जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है, उसको छोड़ दिए हुए, उन सारी क्वेश्चंस को हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आज इस टॉपिक को और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, सबका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बिना किसी समय गंवाए चलिए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, जब भी हम विशेषण की बात करते हैं भाई, तो देखिए विशेषण जो है ना, ये हम जब विकारी शब्द पढ़े थे, रूपांतरण के निश्चित शब्द का प्रकार जो पढ़े थे, उसमें हम लोग विकारी शब्द में 4 गो शब्द देखे थे। एक देखे थे संज्ञा, दूसरा देखे थे हम लोग सर्वनाम, और तीसरा देखे थे ये विशेषण, और इसके बाद हम लोग देखे थे क्रिया। यही ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए, तो संज्ञा क्या, जो भी नाम होता है दुनिया में, जो भी वस्तु है, पदार्थ है, जो भी चीज़ है, उसका नाम है, ठीक है ना, उसके हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, और ये दोनों का जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। मतलब ये क्या कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या है, विशेषण कहते हैं। विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विशेषण नहीं रहेगा ना तो वाक्य के इस जितने भी संसार में जितने भी वस्तु हैं, संज्ञा सर्वनाम जब जो भी है, ठीक है ना, तो इसकी विशेषता, इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती का पता ही नहीं चलता हमसे। इसलिए इस विशेषण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आज के समय में विशेषण कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। चाहे आप शादी विवाह कीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का कोई काम कीजिए, या फिर घर बनाइए, या फिर कुछ भी कीजिए, ठीक है ना, विशेषण का बहुत बड़ा रोल हो चुका है, ठीक है ना। आज का समय ही लग्जरियस हो चुका है, आज का समय ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जिसमें विशेषण की बिना काम ही नहीं चल सकता है। अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसमें हमारा जो ध्यान जाता है इसी पर जाता है। आदमी का रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है। तो भाई साहब, इस आधुनिक युग के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो विशेषण यहाँ पर जहाँ तक है कि आपको समझ आया, इसको इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर का जो कंटेंट होगा भाई साहब, परिभाषा, प्रकार, लॉलीपॉप प्रश्न, यानी जो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, उन्हीं सभी क्वेश्चन को लॉलीपॉप हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि बिल्कुल चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एकदम लॉलीपॉप की तरह लगेगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तुलनाबोध विशेषण किसे कहते हैं, पदवाचक विशेषण किसे कहते हैं, लॉलीपॉप प्रश्न। फिर आगे जो होगा लास्ट में PY को हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि आखिर हम लोग जो पढ़े तो क्या पढ़े और कितना समझ आया, कितना खोपड़ी में गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। अभी जस्ट देखें कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले अथवा दुर्गुणों को बताए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताया जाए, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होगा, वो विशेष्य कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ था बोर्ड के 10th के एग्जाम में कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताया जाता है उसे ही हम लोग विशेष्य कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा हमेशा। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, BHC के एग्जाम में बता रहे हैं कि एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन कि राम लंबा लड़का है, इसमें इस वाक्य में विशेष्य कौन है। अब बताइए, राम क्या है, लंबा लड़का है। कौन लंबा लड़का है, राम, ठीक है ना। तो यहाँ विशेषता क्या है इसका, लंबा, ठीक है ना। किसकी विशेषता है, तो राम का, इसलिए विशेष्य कौन होगा यहाँ पर, राम। यहाँ पर जस्ट बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होगा, यानी जिसका विशेषता बताया जाए वो विशेष्य होगा, और जो विशेषता है उसका वो विशेषण होगा, ठीक है ना। 2 बात हमेशा याद रखना है। विशेषण का पता लगाने के लिए, विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम, वाक्य में जो विशेषण होता है उसका पता लगाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसा लगाएंगे तो विशेषण पता चल जाएगा। अब विशेष्य पता लगाने के लिए सर्वनाम के साथ कौन और क्या लगाएंगे, कौन और क्या लगाएंगे, तो वो क्या
क्या पता चल जाएगा हमें, विशेष से पता चल जाएगा। विशेष से पता लगाने के लिए हम विशेषण के साथ लगाएंगे कौन और क्या, और विशेषण पता लगाने के लिए विशेष्य के साथ लगाएंगे हम लोग कैसा। ठीक है ना, ये चीज नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए असफल व्यक्ति क्या बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए असफल क्या है, यहाँ पर विशेषण, व्यक्ति क्या है यहाँ पर विशेष्य। तो खूब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि असफल व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। सपोज यहाँ पर जो संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है ना, तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ देखेंगे तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ हम लगाएंगे कैसा, तो यहाँ पर कैसा व्यक्ति, तो असफल व्यक्ति, तो ये विशेषण हो गया। तो जब भी संज्ञा या सर्वनाम यानी विशेष्य के साथ संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसा लगाएंगे तो विशेषण पता चलेगा, जो जवाब आएगा वो विशेषण होगा। तो कैसा व्यक्ति तो असफल व्यक्ति, कैसा यहाँ पर देखिए कैसा व्यक्ति तो अच्छा व्यक्ति। ठीक है ना, तो पता समझ आ गया कि संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेष्य के साथ कैसा लगाने से हमें विशेषण पता चलेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर अगर आपको पता ही नहीं चले कि विशेष्य कौन है तो विशेषण देखेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कैसा शब्द जो गुण रूप आकार रंग संख्या वगैरह को दर्शा रहा है उसके साथ हम कौन या कैसा लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर मतलब कौन और क्या लगाएंगे, कैसा नहीं, कौन और क्या लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, अच्छा, तो कौन अच्छा है तो व्यक्ति, कौन अच्छा तो व्यक्ति अच्छा। ठीक है ना, यहाँ पूछा रहा है कौन असफल है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग लगा करके, तो व्यक्ति, कौन असफल व्यक्ति असफल, कौन अच्छा व्यक्ति अच्छा। बात समझे नहीं, तो यहाँ पर कौन लगाएंगे तो यहाँ पर समझ आ जाएगा क्या विशेष्य कौन है, क्या लगाएंगे तो पता चल जाएगा, पहले कौन लगाएंगे, नहीं समझ आ रहा है तो क्या लगाएंगे। बात समझ आया। अब इसके थोड़ा सा हम लोग विशेषता को देखेंगे। देखिए विशेषता क्या है कि विशेषण हमारे अंदर के उत्पन्न प्रश्नों को हल करता है। देखिए आज के समय में अभी जस्ट ये बताएं कि आज के समय जो है ना बिल्कुल दिखावा वाला हो गया है, और विशेषण वही काम करता है कि वो ये एक तरह से आपके अंदर की चीज़ों को बाहर ला के लोगों के सामने ला करके रख देता है कि देख भाई हम यही हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बाहर जाते हैं तो आपको लोग जज पहले करता है क्या कि आपका कपड़ा देखेगा, बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, बहुत अच्छा लड़का है। बात समझे कि नहीं, बाल अच्छा है, चेहरा अच्छा है, गोरा है, लोग पसंद करना शुरू कर देगा। मतलब ये कि विशेषण, जब जैसे मान लो किसी का शादी होता है, कोई लड़की देखने जाता है तो घर पर आते आते लोग घर लोग वाला लोग जो चढ़ जाता है साफा, जो देखने गया होता है, कैसा था, कैसी थी लड़की, नाक कैसा था, आँख कैसा था, पैर कैसा था। बात समझे कि नहीं, ये सारी चीज़ कैसा कैसा कैसा। बात समझे कि नहीं, जब हम कैसा लगाएंगे तो क्या पता चलेगा हमें, विशेषण। बात समझे कि नहीं, तो यानी हम जो हमारे अंदर जो प्रश्न उठता है इसका पता हमें किससे चलता है, विशेषण से चलता है। इसलिए विशेषण हमारे अंदर के प्रश्नों को हल, मतलब प्रश्नों का हल करता है, हमारे अंदर उठने वाले प्रश्नों को एक तरह से प्रश्नों का जवाब देता है। बात समझे कि नहीं। दूसरा करेगा जैसे कैसा व्यक्ति, असफल एवं अच्छा व्यक्ति, ऊपर ही देखेंगे ये वाला जो सेंटेंस देखें, विशेषण विशेषता के अलावा विशेषों की संख्या और विशेषण संख्या और परिमाण को बताता है। तो विशेषण जो है ना विशेष्य के संख्या और परिमाण, संख्या और उसके वजन को भी बताता है कि ये कितना है, कैसा है। ठीक है ना, इसके संख्या को बताएगा कितना, संख्या में कितना है, कैसा है। ठीक है ना। दूसरा क्या देखें, विशेषण से हमें विशेषों की योग्यता और अयोग्यता का पता चलता है। तो गुण में आ ही जाएगा योग्यता और अयोग्यता, व्यक्ति पढ़ने में तेज है, भोतू है, मूर्ख है, कैसा नहीं है, योग्य है कि अयोग्य है, ये विशेषण से ही पता चलता है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के अनुरूप होता है। देखिए पीछे वाला सर्वनाम में हम देखे थे कि सर्वनाम का लिंग जो होता है किस पर डिपेंड करता है, क्रिया पर। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर तुम जा रही हो, तुम जा रहा है, तो तुम यहाँ पर जो है ना, ये अगर खाली हम तुम को बोलेंगे कि क्रिया को हम लोग छोड़ देते हैं, खाली बोलेंगे तुम क्या है, तुम क्या है, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है तो नहीं पता चलेगा। लेकिन पूरा सेंटेंस में हम क्रिया पर ध्यान देंगे कि जा रहा है कि रही है, तो रहा है तो तुम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, रही है तो तुम क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। उसी तरह यहाँ पर कह रहा है क्या कि विशेषण का लिंग और वचन जो होता है ना भाई साहब, वो विशेष्य पर निर्भर करता है। जैसे सीता अच्छी लड़की है, सीता क्या है, अच्छी लड़की है। राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ सीता लड़की है इसलिए अच्छी लगा, राम लड़का है इसलिए यहाँ पर अच्छा लगा। बस समझे कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेगा राम अच्छी लड़का है ऐसा नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सिंपल बात है कि जो विशेषण का लिंग और वचन जो होता है ना, वो किस पर निर्भर करता है, संज्ञा और सर्वनाम पर निर्भर करता है। खोपड़ी में गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, एग्जाम क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है ना, एग्जाम में अगर अच्छा एग्जाम दे रहा है, कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम दे रहा है, आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विशेषण का लिंग जो है किस पर निर्भर करता है,
तो विशेष्य पर निर्भर करता है। सर्वनाम का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्या है कि विशेषण के प्रयोग से विशेष्य के क्षेत्र सीमित होता है। सिंपल बात है यार, विशेषण के प्रयोग, देखिए जब आपके बारे में कोई नहीं जानता है तो डर के बात करेगा। जैसे मान लो कि हम धनी हैं, पढ़ने में अच्छा है, नहीं है, तो आपसे थोड़ा सा पहले शक पकाएगा आदमी। लेकिन अगर पता चल जाएगा यार तुम भोदू है, ठीक है ना, तो तुमसे डांट के बात करेंगे, कोई भी बात बोलेंगे, हमको जानकारी भी नहीं होगी, एकदम टन के बोलेंगे। लेकिन अगर पता चलेगा तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में, तो हर चीज़ सोच समझ के बोलेंगे, क्या सही बोल रहे हैं। तो ये एक तरह से क्षेत्र जो होता है सीमित हो जाता है। लेकिन जब विशेषण नहीं लगा रहता है किसी के साथ, तो हमें पता ही नहीं होता है वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, मतलब उसका गुण कैसा है, अंदर उसका स्वभाव कैसा है, क्या है। उसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है, असीमित होता है, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं होता है। इसलिए विशेषण क्या करता है, विशेष्य के क्षेत्र को सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है। जैसे हम बोलेंगे क्या कि अगर हमारे पास, जैसे मान लो कि हम बोल देते हैं कि हमारे पास 10 रुपया है, तो हमें पता चल गया हमारे पास 10 पैसा है, मतलब 10 रुपया है। लेकिन हमारे धन के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, तो लोग थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, वहाँ पर संकोच करेंगे, इस चीज़ को कन्फ्यूजन में होंगे कि हम कितने धनी हैं या नहीं है, पता नहीं चलेगा। बात समझ आया कि ये विशेषण क्या करता है कि विशेष्य के क्षेत्र को सीमित कर देता है। ठीक है ना, तुम पढ़े हो तो तुम तेज हो या भोदू हो, ये किसी को, सामने वाला को पता नहीं है, इसलिए वो आप तुम पर अनुमान नहीं लगा सकता है। लेकिन हम कहेंगे पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में 100% नंबर लाता है, मैथ में 100 में 90 नंबर लाता है, तो तुम्हारा क्षेत्र सीमित हो गया। अच्छा चलो 100 में 90 नंबर लाता है, ठीक है ना। लेकिन कहेंगे कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम तुम्हारे बारे में कुछ बताएं ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम पढ़ने में कैसा हो, तो क्षेत्र तो असीमित हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं विशेषण के प्रकार एवं उनके परिभाषा। तो विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में विशेषण को 3 ही भाग देगा। जैसे मान लो कि यहाँ केवल परिमाण दे देगा, संख्या नहीं देगा। तो हमेशा याद रखना है कि दोनों अलग अलग चीज़ है। परिमाण का मतलब वैसे संज्ञा सर्वनाम के लिए मतलब आएगा जिसे केवल नापा या तौला जाए, उसके लिए आएगा परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन वैसा संज्ञा सर्वनाम जिसको गिना जा सकता है, उसके लिए संख्यावाची विशेषण। बिल्कुल अलग अलग दोनों चीज़ है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए दिमाग रखना। देखो देखते हैं हम 1 नंबर में गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखो गुणवाचक विशेषण जो होता है, ये टोटल जो 4 प्रकार का जो विशेषण होता है, वो चारों में सबसे व्यापक होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है इसका। एग्जाम में एक बार पूछ दिया हुआ था, इसके एग्जाम में टीचर का एक बार एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी में पूछ दिया हुआ था कि किस सर्वनाम का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है, सर्वनाम का विशेषण का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है। तो भाई साहब गुणवाचक विशेषण का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है, याद रखना है। वैसा विशेषण जो किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम, यानी विशेष का मतलब संज्ञा या सर्वनाम, रंग रूप आकार अवस्था स्वभाव स्वाद आदि का बोध कराए, उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसका परिभाषा लिखे हैं, सब अपने से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। जैसे मोटा पतलाक हो गया है, ये गलत हो गया है, पतला मोटा पतला, कल्ला हो गया काला होगा काला, लंबा उजला मीठा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है कि वीडियो टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। हिंदी में तो और ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए माइंड मत करना। तो ये गुणवाचक विशेषण में सा जोड़कर उसके विशेषता में कमी लाया जा सकता है। जैसे मोटा सा, तो याद रखना गुणवाचक विशेषण में सा जोड़ करके उसके गुण को, उसके स्वभाव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं वो मोटा लड़का, लेकिन उसी चीज़ को बोलेंगे मोटा सा लड़का है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसके गुण को हम लोग कम कर दिए ऐसे बोलने में, जो है जैसे डायरेक्ट किसी को मोटा बोलेगा तो वो जो है ना क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो बोलेगा मोटा सा है तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि अच्छा चले यार, उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा उसको लगेगा कि अच्छा मोटा नहीं, ठीक है ना। इसलिए गुणवाचक विशेषण में सा जब जोड़ते हैं ना भाई, तो उसकी गुण को, उसका जो गुण होता है एक्चुअल में, जो उसका एक तरह से बात किया जाए कि उसका जो ओरिजिनलिटी जो होता है, वो ओरिजिनल ऊपर नहीं होकर थोड़ा सा उसका जो है स्वभाव, उसका जो एक तरह से बात करें वैल्यू जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। किसका क्षेत्र, यानी गुणवाचक क्षेत्र का मतलब गुणवाचक विशेषण का क्षेत्र जो होता है काफ़ी व्यापक होता है। थोड़ा सा, मोटा सा, छोटा सा, ठीक है ना। तो सा जोड़ेंगे तो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि किस विशेषण में सा जोड़कर उसके गुण को, उसके वैल्यू को, उसके मूल्यों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, तो गुणवाचक विशेषण में सा जोड़ करके, ठीक है। चलो
करा है। दूसरा क्या करें, संख्यावाची विशेषण। देखो संख्यावाची विशेषण को इंग्लिश में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। संख्यावाची विशेषण वैसा मतलब कि विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताता है। हमेशा याद रखना कि संख्यावाची जो विशेषण होता है भाई साहब, वो हमेशा वैसे संज्ञा या सर्वनाम के लिए आएगा, वैसे संज्ञा या सर्वनाम के लिए आएगा जिसको गिना जा सकता है। किसी किसी एग्जाम में क्या होता है, किसी किसी बुक में क्या होता है कि विशेषण का प्रकार 3 अभिजष्टी बताए जिसमें केवल परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन गलत हो जाएगा। संख्यावाची विशेषण जो हमेशा आएगा भाई साहब वैसे संज्ञा सर्वनाम के लिए आएगा जिसको गिना जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे 2 4, जैसे बोलेंगे 4 लड़के, 2 घर, 2 शहर, बस समझे कि नहीं, 10 गाड़ियां, तो ये सभी जो बोलेंगे उसके पहले जो संख्या है, कुछ लड़के, कुछ यहाँ पर बोल देंगे कुत्ते, कई कुत्ते, तो ये सभी जो है, बहुत लोग, चौगुना मोटा तो ये जितना भी है, ठीक है ना, चौगुना लड़का, ठीक है ना। तो ये जो भी बात बोलेंगे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर वर्ड यूज किए जो संख्या को बता रहा है, ठीक है ना, उसे हम लोग कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। संख्यावाची विशेषण को भी हम लोग 2 भाग में बांट दिए। जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पर देखिए वर्ड लिखेंगे कि 3 लड़के घर आ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे यहाँ पर कुछ लड़के घर आ रहे हैं। तो देखो 3 लड़के यहाँ पर डिफिनिट है, यहाँ पर हम लोग समझ गए कि 3 से 4 नहीं हो सकता, कुछ में क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यहाँ डिफिनिट नहीं है। तो एक को बोलेंगे हम लोग क्या, निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक को बोलेंगे अनिश्चित। यहाँ पर क्या है, कुछ अनिश्चित है, जैसे बोलेंगे कई लड़के तो अनिश्चित है। बात समझ आए। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण 2 तरह का होगा, एक निश्चित होगा, जैसे 3 बोल दिए, 10 लड़के आ रहे हैं, निश्चित हो गया 10 आ रहे हैं, 9 नहीं आएंगे, 11 नहीं आएंगे। लेकिन अगर कुछ बोलेंगे तो 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कई बोलेंगे तो 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। बस समझ नहीं, यहाँ डिफरेंट नहीं है ये। तो कह रहा है निश्चितवाचक संख्या विशेषण जो होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो क्या होता है, जिससे निश्चित संख्या का बोध है उसे हम निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्या का बोध किसका होगा, विशेष का, संज्ञा सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध होगा, उसे हम लोग कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 लड़का, 8 लड़का, 10 लड़की, बस समझे कि नहीं। लेकिन नोट, निश्चित संख्यावाची विशेषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अब आगे जाकर के क्या किया गया है कि निश्चित संख्यावाची विशेषण को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक जो है भाई साहब हम लोग देखेंगे क्रमवाचक में क्या होता है कि क्रम से, जैसे मान लो यहाँ पर एक गणनावाचक में हम लोग तो देखे कि जिसमें संख्या लिखा रहेगा 2 4 7, लेकिन क्रमवाचक में क्या होगा, देखिए 2 का दूसरा, 4 का चौथा, 7 का 7वां। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है भाई साहब वो 2 तरह का होता है। एक में देखेंगे क्या कि गणनावाचक, दूसरा क्या होता है क्रमवाचक। गणनावाचक में क्या होता है कि गिनती की तरह उसमें संख्या होगा, 2 10 8 20 50 इस तरह होगा। लेकिन ये जो होता है गणनावाचक जो होता है वो होता है आपको वचन, अगर बात करें तो ये बहुवचन, इसका रूप जो होता है इसका बहुवचन रूप होता है। लेकिन ये जो होता है अगर हम लोग बात करें क्रमवाचक का, तो ये जो होता है ना ये आपको एक वचन, इसका जो वचन होता है वो एक वचन में होता है, हमेशा सिंगुलर होता है ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति एक पर्सन का बात करता है। दूसरा जैसे बोलेंगे कि 2 लड़के क्लास से बाहर है तो 2 लड़का आएगा, लेकिन बोलेंगे दूसरा लड़का क्लास से बाहर है तो किसी हम एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, दूसरा के बारे में बोल रहे हैं। हम बोलेंगे चौथा लड़का बाहर आए, 7वां लड़का बाहर आए, तो 7वां लड़का बाहर आएगा कोई एक जो 7वां नंबर पर बैठा होगा वही। तो ये 7वां, चौथा, दूसरा ये सब एक को दर्शा रहा है, किसी एक को दर्शा रहा है। लेकिन 4 8 10 7 ये सब क्या है, ये सब टोटल 7 गो का दर्शा रहा है। तो ये हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा, बहुवचन होगा, ठीक है ना। क्रमवाचक हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, ठीक है। तो समझ आया कि हम लोग निश्चित संख्यावाची विशेषण को 2 भाग में, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण को 2 भाग में, एक गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। देखिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण करा के वैसा संख्यावाची विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं करा के अनिश्चित संख्या का बोध कराए, जैसे कुछ, बहुत, कई। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखिए, यह वैसे संज्ञा सर्वनाम के बदले में आता है जिनको गिना ना जा सके।
ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कई, ये जो कई आएगा ये कई बहुत कुछ, ठीक है ना, ये क्या होगा यहाँ पर दोनों के लिए हो सकता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम यूज जो करते हैं वो गिननेवाचक मतलब कि यहाँ पर गिननेवाचक संज्ञा के लिए करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कुछ चावल, यहाँ पर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर दोनों हो सकता है, बात समझे कि नहीं, यहाँ पर दोनों हो सकता है। इसको हम लोग जिनको गिना जा सके, यह नोट वैसे संज्ञा सर्वनाम के बदले में आता है जिनको गिना जा सके। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है ये दोनों के लिए आ सकता है। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है थोड़ा चावल, तो इस तरह थोड़ा कुछ ये सब चीज़ इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान हमेशा देना है कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जो आएगा ना वो भाई साहब ये दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैसा विशेषण जो यहाँ पर तो देख लिए, तो नोट यहाँ पर भी देख लिए कि ये वैसे संज्ञा सर्वनाम के बदले में आएगा जिसको गिना जा सके, ठीक है ना, या फिर नहीं भी गिना जा सके, दोनों के लिए भी आ सकता है। जैसे जस्ट बताएं कि कुछ चावल कुछ तेल, तो इसको गिना नहीं जा सकता है लेकिन कुछ हम लोग लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा भी लगता है। तो आगे जब जाएंगे हम लोग तो परिमाणवाचक पढ़ेंगे तो उसमें भी बोलेंगे कि एक निश्चित परिमाणवाचक एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 kg तो निश्चित, ठीक है ना, थोड़ा आटा थोड़ा तेल, बात समझे कि नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है तो इसी तरह का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन डालेगा जिससे बच्चा जो कन्फ्यूजन में पड़ता है और उसको समझ नहीं आता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो बात समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए कह रहा है क्या, परिमाणवाचक विशेषण। अभी हम उस समय बताएंगे परिमाणवाचक विशेषण वैसे संज्ञा सर्वनाम के लिए आएंगे जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसको केवल मापा या तौला जाए, ठीक है ना। जैसे देखिए वैसा विशेषण जिससे किसी वस्तु के परिमाण माप या तौल का बोध हो उसे ही हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि वैसा संज्ञा के लिए आएगा जिसको मापा या तौला जाए, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना, वहाँ पर जैसे 2 kg 4 मीटर 8 मन 1 क्विंटल बहुत थोड़ा इत्यादि, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी यहाँ वर्ड लिखा गया 2 kg, तो 2 kg वैसे चीज केजी में हम नापते हैं जिसको गिन नहीं सकते हैं, बात समझे कि नहीं। जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया। मीटर ये कपड़ा के लिए यूज किया जा सकता है, तो हम कभी भी गिन के कपड़ा नहीं खरीदते, जब उसको सील दिया जाएगा तब गिन के खरीद सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो मटेरियल होता है उसको नहीं कर सकते ऐसे गिन करके कि एक कपड़ा दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। और शर्ट सिल बना है उसको नाप करके हम शर्ट के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। तो क्या कर रहा है कि नोट परिमाणवाचक विशेषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। अभी जैसे देखिए कि संख्यावाची विशेषण को भी 2 भाग में बांटा गया था, एक निश्चित एक अनिश्चित। उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भाग में, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित में हम क्या देखेंगे कि उसमें क्या होगा, उसके पहले जो भी इकाई होगा, जो मतलब उसका एक तरह से किसी भी चीज़ को मापने का जो इकाई होगा उसके पहले कोई ना कोई संख्या लगा होगा, निश्चित संख्या लगा होगा। जैसे 4 मीटर 2 kg, बस हम देखें नहीं, 8 मन 1 क्विंटल। तो जब कोई संख्या लगा होगा उस इकाई के पहले, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित क्या होगा, जिससे किसी निश्चित परिमाण का पता चलता है उसे हम निश्चित कहेंगे। जैसे 2 kg 2 मीटर 8 क्विंटल 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए यूनिट लगा हुआ है, उसके पहले क्या है, एक निश्चित संख्या लगा हुआ है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या करें कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब क्या हो जाएगा कि वही होगा जिससे हमें निश्चित किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा आटा, कुछ तेल, कुछ लड़के इत्यादि। यह वैसे संज्ञा के बदले में आता है जो गिनने योग्य नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, यह वैसे संज्ञा के लिए आएगा जो गिनने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ का प्रयोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा का तो प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ का प्रयोग क्या होगा, आपको गिनने योग्य में भी हो सकता है, गिनने योग्य जो नहीं होते उनके लिए भी हो सकता है। ध्यान रखना है आपको, कुछ कुछ अपवादें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, यह 4th नंबर हम लोग देखे थे सर्वनामिक विशेषण। देखिए सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि यहाँ पर 2 चीज होता है। एक चीज होता है सर्वनाम प्लस संज्ञा। मतलब जब कोई सर्वनाम, अगर यहाँ पर देखना है, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले आए, ध्यान रखना हमेशा, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले है और उस वाक्य में इस संज्ञा के बारे में कुछ न कुछ कहा गया हो, उस वाक्य में इस संज्ञा के बारे में क्या, कुछ न कुछ कहा गया हो, बस हम देख नहीं।
जब इसमें कुछ ना कुछ कहा जाएगा, बात समझे कि नहीं, तब वह जो सर्वनाम होगा उसे ही कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। अन्यथा अगर सिर्फ यहां पर क्या होगा, आपको सर्वनाम होगा, आप प्लस डायरेक्ट क्रिया आ जाएगा, या फिर यहाँ पर क्रिया बात किया जा रहा है, या फिर कोई और जो है एडजेक्टिव टाइप का कोई वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, ये सर्वनाम सर्वनाम कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण नहीं कहलाएगा। आई होप कि ये वाला बात तो आपको समझ आ गया। देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे देखिए यह लड़का है, तो यह लड़का है, मान लीजिए यह यहाँ आया और उसके बाद जो है यहाँ पर संज्ञा आया, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बिल्कुल खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं, डायरेक्ट है, तो यह जो है ना, ये सर्वनाम कहलाएगा, ये विशेषण नहीं कहलाएगा। विशेषण तब कहा जाएगा जब ये संज्ञा के बारे में कुछ न कुछ, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया कि यह लड़का लंबा है, तो यह लड़का देखिए यह सर्वनाम हो गया, यह लड़का संज्ञा हो गया, लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है, इसलिए अब यह जो होगा यह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आई होप कि ये वाला बात तो समझ आया होगा। जैसे यहाँ पर समझिए, वह गाय है, तो देखिए गाय क्या हो गया, संज्ञा, वह क्या हो गया, सर्वनाम, और उसके बाद कुछ नहीं कहा गया, मतलब वह क्या हो गया, यहाँ पर सर्वनाम का सर्वनाम रह गया। लेकिन वह गाय काली है, यहाँ गाय के बारे में कुछ न कुछ कह दिया गया, मतलब क्या हो गया, वह यहाँ सर्वनामिक विशेषण हो गया। बिल्कुल ध्यान रखना है कि वह के बाद अगर कोई संज्ञा है और उसके बारे में वाक्य में कुछ नहीं कहा गया है, तो वह सर्वनाम कहलाएगा। या फिर कोई भी सर्वनाम हो, यह या वह कोई भी सर्वनाम हो, अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा है और वाक्य में संज्ञा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो वह सर्वनाम सर्वनाम होगा। लेकिन संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम है, यानी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा और संज्ञा के बारे में कुछ कहा गया है, तो वो क्या होगा, सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्रिया की बात करें सामान्यतः जब सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के पहले हुआ हो, जब सर्वनाम का प्रयोग क्या हो, क्रिया के पहले हुआ हो, तो सर्वनाम होगा, तथा संज्ञा के पहले हुआ हो और उसके बाद क्रिया तथा अन्य बातें लिखा गया हो, उसे हम सर्वनामिक, मतलब कह रहा है क्या है कि मान लीजिए एक सर्वनाम है, उसके बाद संज्ञा है और उसके बाद कोई क्रिया हो या फिर अन्य बात कुछ भी लिखा गया, अन्य बात हो, तब यह जो सर्वनाम होगा ये सर्वनामिक विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। बात समझ आया। लेकिन मान लीजिए सर्वनाम है, उसके बाद क्रिया आ गया हो, बात समझे कि नहीं, डायरेक्ट क्रिया हो, तो फिर ये सर्वनाम सर्वनाम रह जाएगा। यही बात हमेशा याद रखना है कि दो चीजें हमेशा, कि वाक्य जो दिया हुआ है, सेंटेंस जो दिया हुआ है वो किस तरह है, पहले उसको पढ़ेंगे समझेंगे। वह जा रहा है, देखिए वह के तुरंत बाद, यहाँ तो कोई संज्ञा ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर फिर होगा ही नहीं, तो वह जा रहा है, वह के तुरंत बाद क्रिया आ गया, तो वह सर्वनाम। वह लड़का जा रहा है, बात समझिए, वह लड़का जा रहा है, मतलब वह यहाँ संज्ञा आ गया, ठीक है ना, तब अब कंडीशन लागू होगा, देखेंगे उसके बाद कुछ है कि नहीं, तो जा रहा है, इसका मतलब वह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग हैं, डायरेक्ट बोल दिया गया कि कुछ लोग हैं, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल समझ आया। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कह क्या है, विशेषण के कुछ अन्य भेद। देखिए विशेषण को अन्य बेस पर भी डिवाइड किया गया, मतलब प्रयोग अर्थात उसके स्थान के आधार पर। कभी कभी क्या होता था कि विशेषण जो संज्ञा होता था, संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आ जाता था, कभी कभी क्या होता था संज्ञा और सर्वनाम के पहले भी आ जाता है, ठीक है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है तो क्या कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है तो क्या कहते हैं, उसी चीज को थोड़ा समझना है। इस बेस पे संज्ञा के विशेषण के स्थान के आधार पर विशेषण को दो भाग में बांटा गया, एक को विशेष विशेषण और दूसरा को विधेय विशेषण, ठीक है ना। तो देखिए विशेष विशेषण में क्या होता था, इसको सामान्य विशेषण भी कहा जाता है। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले, ध्यान रखना है, जब विशेषण का प्रयोग, विशेष्य का मतलब संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण का मतलब रूप रंग रूप आकार गोरा काला जो भी कुछ हो, विशेषण तो समझ ही रहे, वही वैसे विशेषण पढ़ रहे हैं। तो विशेषण मतलब विशेष्य के जब पहले आएगा, मतलब विशेषण आप प्लस विशेष्य बराबर क्या होगा आपका, ये जो विशेषण होगा क्या कहलाएगा आपको, विशेष्य विशेषण। लेकिन अगर मान लीजिए पहले विशेष्य हो अब बाद में विशेषण हो, तो भाई साहब ये विशेषण कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण यहां पर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन समझ जाइएगा विधेय विशेषण। जैसे देखिए यहां पर अच्छे लड़के बहुत कम मिलते हैं, देखिए अच्छा और लड़का, पहले लड़का आया, यहां पर देखिए लड़का के जस्ट पीछे दिया हुआ है, यानी पहले दिया हुआ है अच्छा,
जो विशेषण है। इसलिए अब यह अच्छा किस तरह का विशेषण होगा, विशेष्य विशेषण। लंबा लोग, देखिए तो यहाँ पर लोग है और लोग के पहले यानी संज्ञा हो गया, संज्ञा के पहले क्या है, विशेषण है। तो जब भी संज्ञा के पहले यानी विशेष्य के पहले, सर्वनाम के पहले, विशेष्य का मतलब संज्ञा और सर्वनाम, तो जब भी विशेष्य के पहले कोई विशेषण होगा तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा आपका विशेष्य विशेषण या सामान्य विशेषण। बिल्कुल सही है। गाय, काली गाय, तो देखिए गाय पहले आया, यहाँ पर गाय आया, उसके जो है पीछे क्या आ गया, पहले क्या आया, काली, यानी विशेषण आया। इसलिए यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा आपका विशेष्य विशेषण या सामान्य विशेषण। अब विधेय विशेषण, विधेय का मतलब क्या, यहाँ पर देखना है कि विशेष्य के बाद अब धकेल के आगे कर देंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए वह लंबा है तो वह पहले आया, ठीक है ना, इसके बाद कोई आया विशेषण, इसलिए उसे विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे तुम लोग बहुत बुरे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, तुम लोग आप बुरा होना, इसलिए तुम लोग के बाद बुरा आया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। लेकिन बहुत ये बाद में पढ़ाएंगे प्रविशेषण या अंतर विशेषण क्या होता है, थोड़ा सा समझ के आगे देखिए। आदमी बड़ा अच्छा है, तो आदमी अच्छा यानी आदमी के बाद संज्ञा के बाद आया, इसलिए अच्छा क्या हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करेंगे प्रविशेषण या अंतर विशेषण। अभी जस्ट पहले बताएं कि ये जो विशेषण की विशेषता को बताता है, यानी बहुत अच्छा, तो अच्छा का विशेषता क्या हुआ, और उसका बहुत, मतलब यहाँ विशेषण की भी विशेषता हो गई कि बहुत, कम, थोड़ा, ये सब चीज। तो कह रहे कि प्रविशेषण या अंतर विशेषण की कहते हैं वो ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता होता है। ध्यान रखना है, विशेषण और क्रिया विशेषण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्रिया विशेषण आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है, लेकिन थोड़ा देर समझिए क्रिया विशेषण क्या होता है। जो क्रिया की विशेषता, जैसे तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, अब वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है यानी दौड़ने की क्रिया कैसा है, तेज है। तो यहाँ दौड़ने की क्रिया का विशेषता बताया जा रहा है कि तेज दौड़ता है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर तेज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अब वही में कहा जाए वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ बहुत तेज, अब तेज की भी विशेषता हो गई बहुत, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण क्या हो गया, तेज, क्रिया विशेषण की विशेषता बहुत हो गया, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रविशेषण, ठीक है ना। जैसे देखिए रोहन लंबा है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल है कि रोहन लंबा है, ठीक है ना, तब ये लंबा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका विशेषण। लेकिन बोलेगा कि रोहन बहुत लंबा है, तो लंबा की विशेषता क्या हो गया, बहुत, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा यहाँ प्रविशेषण, प्रविशेषण। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं। अब देखिए कह रहा है कि तुम धीरे धीरे दौड़ते हो, तुम दौड़ते तो हो लेकिन धीरे धीरे दौड़ते हो, यानी ये क्रिया विशेषण, ये क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण। लेकिन तुम बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ते हो, मतलब अब धीरे धीरे क्या भी विशेषता क्या हो गया, बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण। बिल्कुल एकदम कोई झोल नहीं है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है कि मोहन के पिताजी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण। तो सबसे पहले देखिए मोहन के पिताजी ईमानदार, ईमानदार विशेषण, ईमानदार के पहले क्या है बहुत, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा आपका आंसर ग। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बिल्कुल सदाचारी व्यक्ति थे, तो सदाचारी क्या हो जाएगा आपका विशेषण, अब बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रविशेषण। क्वेश्चन पूछा प्रविशेषण किसे कहते हैं, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल, एकदम समझ आया। आगे बढ़ते हैं, करेंगे तुलना बोध विशेषण। देखो क्या होता है कि जब भी हम विशेषण पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम लोग पढ़े होंगे कि कॉम्परेटिव, देखिए आप पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ये तीन तरह की हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं डिग्री की बेस पे। कभी कभी क्या होता है कि विशेषण का मतलब हम समझेंगे कि व्यक्ति के अंदर की गुण, सद्गुण, आकार, जो भी कुछ दिखाई देता है, बात समझे कि नहीं, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो विशेषण में जब भी विशेषता की बात आती है तो हर किसी की विशेषता है। तो जब भी तुलना की बात कर जाए, कि जब तुलना किया जाने लगे तुमसे, हमारा, हमसे, आपका, बात समझे कि नहीं, किसी और से, दो व्यक्ति के बीच में, बहुत सारे व्यक्ति के बीच में जब तुलना किया जाने लगेगा, ठीक है ना, तो उस तरह के विशेषण को हम लोग कहेंगे तुलना बोध विशेषण। अर्थात अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर तुलना के बेस पे बात किया जाए कि जब तुलना के आधार पर किया जाएगा विशेषण का प्रकार, विशेषण का बंटवारा, ठीक है ना, तो उसे तीन भाग में बांटा जाता है। मूलावस्था विशेषण मतलब क्या, जब विशेषण नॉर्मल होता है, जैसे बोलेंगे तुम सुंदर हो, ठीक है ना, वे लोग अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, इस तरह की बात बोला जाएगा। आप लंबे हैं, वे लोग नाटे हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्मल, लंबा, नाटा, अच्छा, सुंदर, ये सब जो चीज़ है वो मूलावस्था में होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं मूलावस्था, यानी मूल अवस्था में अपना होता है। इस अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में होता है, इसे ही हम इसमें तुलना नहीं की जाती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी इसकी फीचर्स क्या होती है कि इसमें तुलना नहीं किया जा सकता है,
किसी एक व्यक्ति का फीचर्स होता है, ये किसी एक व्यक्ति की विशेषता को बताता है, तो तुलना की कोई बात ही नहीं आता है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि तुलना बोध विशेषण अर्थात विशेषण के किस अवस्था में तुलना नहीं किया जा सकता है, तो मूलावस्था में, यानी विशेषण के मूलावस्था में तुलना नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आएगा तो आप 100% कन्फर्म रहिएगा। दूसरा का रखे उत्तरावस्था। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तरावस्था ऊ को छोड़ना है, तर लगाना है, यहाँ पर तर ध्यान है। उत्तरावस्था मतलब जब दो व्यक्ति के बीच में तुलना किया जाएगा उसे कहेंगे हम उत्तरावस्था। इंग्लिश में इसको कंपैरेटिव डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, बात समझे कि नहीं। आप इंग्लिश में पढ़िएगा तब वहाँ पर ER और EST लगा करके बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो बाद का बात है, पहले हम लोग यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो जब दो व्यक्ति और वस्तु के बीच की तुलना की जाती हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरावस्था विशेषण, यानी विशेषण की उत्तरावस्था, ठीक है ना। तो देखिए रानी गीता से अच्छी है, यानी दो व्यक्ति के बीच तुलना किया गया, रानी और गीता के बीच। रोहन मोहन से लंबा है, दो व्यक्ति के बीच का तुलना किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे कहेंगे हम लोग उत्तरावस्था विशेषण। एक बार क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा हुआ था एग्जाम में, BHU के 9th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस तरह पूछा हुआ था आपको, रोहन प्रदीप से पढ़ने में तेज है। देखिए अब करेगा रोहन प्रदीप से पढ़ने में तेज है, यहाँ क्रिया भी दे दिया, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ क्रिया विशेषण। भाई वो नहीं है, ये प्रदीप की गुण को बता रहा है, प्रदीप की ये एक तरह से उसके अंदर के एक तरह से उसके सद्गुण को बता रहा है, बात समझे कि नहीं। तो उस चीज का जब बात यहाँ पर आ गया और दो व्यक्ति के बीच की तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पूछेगा कि यह विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो उत्तरावस्था है। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग किया गया है, तो उत्तरावस्था, ठीक है ना। हमेशा दिमाग में जब दो व्यक्ति के बीच का तुलना किया जाएगा तो उत्तरावस्था। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी मूलावस्था का जो विशेषण होता है उसमें तर लगा दिया जाता है। देखिए उत्तरा, उत्तरा यहाँ पर लिखे उत्तरा, यानी तर लगा देंगे, ऊ को छोड़ेंगे और तर लगा देंगे, तो ये क्या बन जाता है आपका, उत्तरावस्था बन जाता है, बात समझे कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं अधिकतर, अधिकतर, बात समझे कि नहीं, अधिकतर, लघुतर, लघुतर, तो यहाँ तर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, उत्तरावस्था। नेक्स्ट करें कि सामान्यतः तत्सम विशेषण में, यानी तत्सम जो वर्ड का विशेषण होगा, ठीक है ना, जो नॉर्मली संस्कृत में वही यूज किया जाता है, उसमें तर लगाकर हम क्या करते हैं, उत्तरावस्था। जैसे सुंदरतर, यहाँ पर देखिए सुंदर में तर लगा देंगे तो सुंदरतर, लघु में तर लगा देंगे तो लघुतर, अधिक में तर लगा देंगे तो अधिकतर। याद रखना है कि तर लगाकर हम उत्तरावस्था बनाते हैं और तम लगाकर हम लोग यहाँ पर देखिए उत्तमा अवस्था, तो तम, यहाँ ऊ छोड़ेंगे तो फिर तम आ जाएगा, तो तम। यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है। जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाएगा तो हम उसे कहेंगे उत्तमा अवस्था, बात समझे कि नहीं। तो यही यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। इंग्लिश में भी इसी तरह पढ़ेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं कि EST लगा करके हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, कर है क्या, यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है। राम वर्ग में सबसे लंबा है, तो राम वर्ग में से, तो वर्ग में दो ही बच्चा नहीं है, बहुत सारा बच्चा है, उसमें बताया जा रहा है कि राम सबसे लंबा है, ठीक है ना। गीता सबसे सुंदर लड़की है, यानी बहुत सारी लड़कियों में बताया जा रहा है कि गीता सबसे सुंदर लड़की है। तो सामान्यतः जिस विशेषण में तम लगा रहता है वो उत्तमा अवस्था में होता है, ठीक है। इतना बात तो समझ आया आपको, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पदवाचक विशेषण, देखिए ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए। पदवाचक विशेषण कभी कभी क्या होता है कि विशेषण तो नॉर्मल होता है, सुंदर, अच्छा, काला, गोरा, मोटा, ये सब होता है, लाल, ये सब होता है, लेकिन जब क्या होता है कि उस विशेषण को और सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा सा और ज़्यादा एक तरह से अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ और वर्ड अलग से, मतलब एक तरह से समझिए तो मिर्च मसाला जोड़ देते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं पदवाचक विशेषण। जैसे हम बोलते हैं किसी व्यक्ति एकदम लाल टहटहर लखा, ऐसा भी नहीं, एकदम करिया कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं नहीं, एकदम बोलते हैं। अब जैसे किसी नाला के बारे में बोल देते हैं कि नाला एकदम सड़ा हुआ है, तो एकदम बजबजा गया था,
नाला सड़क बजा गया था, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे जो उस विशेषण में उस विशेषण को और ज़्यादा सुंदर बना देता है, उसे कहेंगे पदवाचक विशेषण। कोई पद जोड़ देते हैं तो उसमें पदवाचक विशेषण। जैसे देखिए चिलचिलाती धूप, बस समझे कि नहीं। तो ये धूप में मतलब एक तरह से गर्मी को हम लोग क्या किए, एक चिलचिलाती एक पद को जोड़ दिए जिससे और ज़्यादा सुंदर दिखने लगा। लाल लाल टमाटर, बस समझे कि नहीं, लाल लाल टमाटर। लंगोटिया यार, यहाँ ट होगा, लंगोटिया यार, पुरानी दोस्त यानी बचपन के दोस्त को लंगोटिया यार। तो ये सब क्या हो जाएगा, पदवाचक विशेषण हो जाएगा, बस समझे कि नहीं। करिया कुछ कुछ तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका पदवाचक विशेषण। देखिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि आप अभी तक जो पढ़ें क्या आपको वास्तव में कुछ समझ आया कि नहीं आया, कि आप केवल वीडियो देख रहे हैं। देखिए अब कर है कि जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल है यार, इसमें तो कोई बात नहीं है। विशेषण, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। सफा ध्यान रखना है, बहुत जगह पर 3 प्रकार मिलेगा लेकिन 4 प्रकार का वास्तव में होता है। प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो प्रविशेषण किसका विशेषता बताएगा, सर्वनाम संज्ञा क्रिया विशेषण। किसका बताएगा, विशेषण का। एक क्रिया विशेषण का भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्रिया विशेषण भी हो सकता है आंसर, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में विशेषण नहीं रहते देखेंगे क्रिया विशेषण है कि नहीं, उसको आंसर मारेंगे। कह क्या मोटा एक डैश विशेषण है, तो मोटा कैसा विशेषण है, ये उसके आकार को बता रहा है, रंग रूप को के बारे में बात किया जाए, आकार की बात है, गुणवाचक विशेषण नॉर्मल है, ठीक है ना। ध्यान आपको देना है, अगर संख्या बता रहा है तो संख्या विशेषण, नहीं तो सर्वनामिक विशेषण हो सकता है, ठीक है ना। वजन बता रहा है तो वजन में आपका परिमाणवाचक विशेषण। आज जब ये सब कुछ नहीं है तो गुणवाचक विशेषण ठीक है ना, इसीलिए तो गुणवाचक का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट करें कि पवित्रता विशेषण का कौन अवस्था है, पवित्रता विशेषण का कौन अवस्था है, पवित्रता, पवित्रता, पवित्र, अरे यार पवित्रता तो विशेषण होगा ही नहीं, सबसे पहले पवित्र होगा, ये पवित्रता नहीं होगा, पवित्र होगा, पवित्र विशेषण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत होगा, यहाँ कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर विशेषण होगा ही नहीं, ये पवित्रता, पवित्रता एक संज्ञा है, मतलब देखिए नहीं, पवित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अब देखिए फिर कह रहा है क्या है, बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगा, तो बूढ़ा विशेषण से बुढ़ापा, बुढ़वा बनेगा नहीं, बुढ़िया जवानी सब कुछ होगा नहीं, तो बुढ़ापा बनेगा, ठीक है ना। पवित्र से क्या हो जाएगा, जब पूछेगा ऐसे हो सकता है वाला कि पवित्रता से जो आपका विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, तो पवित्र बनेगा, बात समझे कि नहीं, लेकिन पवित्रता नहीं होगा। फिर कह रहा है क्या, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार में चौथा किस प्रकार का विशेषण है। देखिए चौथा व्यक्ति, ये चौथा किस प्रकार का विशेषण है, तो चौथा यहाँ पर संख्यावाची विशेषण, परिमाण होगा नहीं, संख्या सही है, गुण होगा नहीं, सभी होगा नहीं, तो संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में भी किस तरह का विशेषण है, तो क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, हमेशा एक वचन का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट करें कि सा के प्रयोग से किस तरह का विशेषण में होता है, सा के प्रयोग किस तरह के विशेषण में होता है, तो गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। बिल्कुल हम लोग देखे थे कि गुणवाचक विशेषण में सा का प्रयोग कर उसको हम लोग गुण में थोड़ी सी कमी ला दे सकते हैं, उसके जो एक तरह से वैल्यू होता है उसमें हम लोग थोड़ा सा कमी ला देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, तो थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक सभी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसीलिए हम पहले देखिए मार दिए, गड़बड़ा गया, तो इसलिए पूरा पहले पढ़िए एक बार, ठीक है ना। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण करें कि मेरे पांचों लड़के गाँव में हैं, में पांचों कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, तो संख्यावाची विशेषण। यहाँ पर देखिए आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक होगा नहीं, सर्वनाम होगा नहीं, परिमाणवाचक विशेषण होगा नहीं। तत्सम शब्दों में तर लगाकर किस प्रकार के विशेषण का निर्माण किया जाता है, करेगा तत्सम शब्दों में, याद रखिए तत्सम, तर, जहां पर भी तर आ गया तो उतरा, कहा ना उतरा में तर है ना, उत्तमा में तम, ध्यान रखना है, उतरा में तर, उत्तमा में तम, देखेंगे इसी में खुद वर्ड है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और जो मूल अवस्था है वो तो मूल अवस्था होगा, सिंपल। आज राम बिल्कुल करिया कुछ कुछ पजामा पहना था, आज राम बिल्कुल करिया कुछ कुछ, ओए होए होए पहना था, इसमें पदवाचक विशेषण क्या होगा, तो करिया कुछ कुछ बस समझ आया कि नहीं आया। तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह वीडियो जब भी मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप जुड़े रहिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए अपने, ताकि अगर
और आप जुड़े रहिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ अगर अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिखिए, जिससे हमें पढ़कर भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, और आगे इसी मोटिवेशन से काम करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।